हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है नंबर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो वंस से स्टार्ट करते हैं। वंस में देखो, वंस में कितने ब्लॉक्स हैं। वंस में ओनली 1 ब्लॉक है। ठीक है, तो वंस में हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लॉक है तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है 1। अब आ जाओ टेंस पे। टेंस में कितने ब्लॉक हैं। टेंस में है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स, 1 2 3 ब्लॉक्स हैं। तो टेंस में हम लिख देंगे यहाँ पे 3। क्लियर। अब आ जाओ हंड्रेड्स पे। हंड्रेड्स में यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं। हंड्रेड्स में यहाँ पे एक भी ब्लॉक नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। एक भी ब्लॉक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0। अब टेंथ को देखो। टेंथ में कितने हैं, 1 2 हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का आंसर। अब बी का देखते हैं। सबसे पहले देखो हंड्रेड्स में कितना है, 1 ब्लॉक, पूरा का पूरा 1 ब्लॉक है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स में लिखेंगे 1। टेंस में देखो, टेंस में भी एक ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1। वंस में देखो, वंस में कोई भी ब्लॉक नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। क्लियर। अब देखो टेंथ में 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। क्लियर। तो ये आपके नंबर्स थे। अब इसको हमें डेसिमल वाला नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, आपको पता है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था वंस और 10th इन दोनों के बीच में क्या होता है, डेसिमल होता है ना। तो 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, डेसिमल। उसके बाद क्या है, वंस पे 1 और टेंस पे क्या है, 3। हंड्रेड्स पे 0 है, तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेसिमल वाला नंबर क्या आ गया, 31.2। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है, 4। 10th प्लेस पर यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल। 10th और वंस के बीच में आता है डेसिमल। वंस पर है आपका 0, फिर है 1, फिर है 1। 0 है आपका वंस पे, 1 है आपका टेंस पे, और ये 1 है आपका हंड्रेड्स पे। तो इसका डेसिमल वाला नंबर क्या हो जाएगा, 110.4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको क्या करना है, इन डेसिमल वाले नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल में रखना है। प्लेस वैल्यू टेबल हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है इसको। अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन देख लेना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं 19.4। 19.4, तो देखो वंस और 10th इन दोनों के बीच क्या आता है, डेसिमल आता है। ठीक है, डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होती है, डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होती है वो हमारी 10th प्लेस पर आती है। ठीक है, 10th प्लेस पर आती है, तो ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा। ये हम ए पार्ट कर रहे हैं, 4 जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब डेसिमल के इधर जो पहली डिजिट होती है वो कहाँ आती है, वंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है,
इसके बाद जो दूसरी डिजिट होती है वो हमारी कहाँ आती है, टेंस पर आती है। ठीक है, तो ये जो 1 है यहाँ पे टेंस पर आएगा। ठीक है, हंड्रेड्स में थर्ड वाली डिजिट हंड्रेड्स में आती है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हंड्रेड्स में आ जाएगा 0। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। 0.3 0.3, तो आप देख सकते हो डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होती है वो आती है कहाँ, 10th पे, तो 3 आ जाएगा 10th पे। डेसिमल से पहले जो पहली डिजिट होती है ये कहाँ आती है, वंस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, वंस और 10th इन दोनों के बीच क्या होता है, डेसिमल होता है। बाकी यहाँ पे टेंस में और हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ पे 0 लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी पार्ट देखो, 10.6 10.6, तो पॉइंट के बाद पहली डिजिट ये आपकी होती है 10th प्लेस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, पॉइंट से पहले जो पहली डिजिट होती है आपकी ये आती है आपकी वंस प्लेस पर। वंस पे क्या आ रहा है, 0। उसके बाद आता है टेंस, टेंस पे क्या आ रहा है, 1। उसके बाद आ रहा है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, 0। ठीक है, डी पार्ट को देखते हैं। 205.9, तो डेसिमल के बाद पहली डिजिट ये आपकी कहाँ आती है, 10th प्लेस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। डेसिमल से पहले जो पहली डिजिट होती है ये वाली ये कहाँ आती है, वंस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आती है टेंस पर, तो यहाँ पर आता है 0, और ये आती है हंड्रेड्स पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, आपको इन डेसिमल वाले नंबर्स को इस तरीके से प्लेस वैल्यू में रखना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको क्या करना है, इन सबको डेसिमल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है 7/10। ठीक है, 10th का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 10th का मतलब क्या होता है, 1/10। तो इसको कैसे करेंगे, 7 कहाँ पर है आपका, 10th प्लेस पर, 10th यानी कि 1/10। ठीक है, अब 7 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 7 1 जा 7, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10, तो ये 7/10 हो गया। अब देखो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 0 है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, जैसे कि एक डिजिट यहाँ पे आपकी 7 है। ठीक है, इसको छोड़कर पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, तो 7/10 क्या होगा आपका, 0.7। ये आपको डिवाइड करना मैंने सिखाया था इंट्रोडक्शन में, अगर नहीं आता तो देख लेना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब कुछ है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास होता 7/100, अब देखो ये कैसे होता, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करूँगा मैं, 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे एक डिजिट तो होगी 7। ठीक है, एक और डिजिट चाहिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं 0 ले लूँगा। ठीक है, 7 हो गया, 0 हो गया, ये 2 डिजिट हो गई। इसके बाद मैं लगा दूंगा पॉइंट। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ थी तो 2 डिजिट को छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा एक 0, तो 7/100 क्या हो जाएगा, 0.07। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बी पार्ट देखो, 2 10s एंड 9 10th। तो देखो 2 10s पर है, तो 2 कहाँ है, 10s पर। 10s का मतलब क्या होता है, 10।
और 10th का मतलब क्या होता है 1/10। ये आपको ध्यान रखना है दोनों के दोनों। तो 2 हमारा 10th पे था प्लस, ठीक है, एंड की जगह क्या लगा देंगे प्लस। 9 कहाँ पर है 10th पे, 9 कहाँ पर है 10th पे, ठीक है ना। 10th की जगह क्या आ गया 1/10। 2 10 कितना होता है 20 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 9 1 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 10। अब देखो नीचे डिनोमीटर में 1 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ एक डिजिट छोड़ूंगा, एक डिजिट छोड़ने के बाद मुझे लगाना है पॉइंट। नीचे जितनी ज़ीरोज़ होंगी उतनी डिजिट को छोड़कर मुझे पॉइंट लगाना है। यहाँ पर एक ज़ीरो थी तो यहाँ पे मैंने एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 0, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 20 प्लस 0.9 कितना होगा 20.9, ठीक है ना। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है आपका 14.6, तो ये तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 14.6, ठीक है। डी पार्ट देखो 102 वंस, क्या है यहाँ पे 1 कहाँ पर आ रहा है 100 पोजीशन पर, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 100 से, ठीक है। एंड की जगह हम प्लस लगाएंगे। 2 कहाँ पर आ रहा है 1s प्लेस पे, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 100 से होगी 100 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 1 2, 100 प्लस 2 कितना होगा 102। अब यहाँ तो कहीं डेसिमल आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे नंबर के बाद में डेसिमल लगाएंगे 102 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ई पार्ट करते हैं 600.8, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिखेंगे 600 है तो 600.8, ठीक है। तो 600.8, तो इस तरीके से ये होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको क्या करना है इन सबको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं 5/10। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं ओनली 1 0 है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट को लेंगे उसको छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एक 0 है तो एक डिजिट को छोड़नी है, 2 0 होती तो 2 डिजिट को छोड़ते, ठीक है। नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी डिजिट्स को छोड़ना है हमें। तो यहाँ पे एक डिजिट को छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 5/10 कितना होगा 0.5, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट देखो 3 + 7/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 7/10, अगेन 7 एक डिजिट छोड़ा पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0, तो 7/10 क्या हो जाएगा 0.7। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास आएगा 3.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.7, क्लियर। अब सी पार्ट देखो 200 + 60 + 5 + 1/10, ठीक है। 265, इन तीनों को ऐड करोगे 265, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2, 265 आया, ठीक है। 1/10, एक 0 है नीचे तो हम क्या करेंगे एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 1/10 कितना हो जाएगा 0.5,
1। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 265, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 1। ठीक है, 265.1 आएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा 265.1। अब डी पार्ट करते हैं। सेवेंटी प्लस 8 अपॉन में 10, तो 70 ऐसे का ऐसे ही, 8 अपॉन में 10, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो एक डिजिट लेंगे 8, उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट और फिर आ जाएगा 0। तो 8 अपॉन में 10 क्या होगा 0.8। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 70.8। ठीक है, 70 प्लस 0.8 क्या होगा 70.8। तो ये आ जाएगा आपके पास 70.8। ई पार्ट करते हैं 88 अपॉन में 10। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे एक ज़ीरो आ रही है तो हम एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये रहा आपका 8, इसको छोड़ा पॉइंट लगाया, अब ये वाला 8 आ जाएगा। तो 88 अपॉन में 10 क्या होगा 8.8। ठीक है, अब एफ पार्ट को देखो 4 2 अपॉन में 10। तो ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, 10 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 10 की मल्टीप्लाई 4 से होगी और जो आएगा उसको आप 2 से ऐड कर दोगे। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, 10 4 सा 40 प्लस 2 अपॉन में 10, ये कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 10। 40 को 2 से जोड़ोगे 42 आएगा, 42 अपॉन में 10 आ गया। अब नीचे 1 0 है तो क्या करोगे, एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.2। ठीक है, तो ये कितना होगा 4.2। जी पार्ट करते हैं 3 अपॉन में 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्या कैसे करना है इनको। जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे वाले नंबर से। ध्यान क्या रखना है, ऊपर वाला नंबर हमेशा आएगा अंदर और नीचे वाला नंबर हमेशा आएगा बाहर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1। अब 1 तो 2 से जाएगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 2 5 ज़ा 10, कैंसिल हो जाएगा ये। तो जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ 1.5 आ जाएगा। अब 2 अपॉन में 5, एच पार्ट करते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमेशा ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आएगा, नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर आएगा। अब 2 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है ना, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 5 4 ज़ा कितना होता है 20 होता है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। देखो पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पे ना, तो पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो 2 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 0.4। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.4। आई पार्ट करते हैं 12 अपॉन में 5। ठीक है, तो अगेन ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर। 5 2 ज़ा 10 होता है, 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है,
अब 2 तो 5 से जाएगा नहीं, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, पॉइंट। जैसे ही आप एक पॉइंट लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, ख़त्म हो जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, 2.4। तो यहाँ पे 12 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.4। अब जे पार्ट देखते हैं, 3/5। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से होगी, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, जो आएगा उसको हम इस 3 से ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होता है। डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 प्लस 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5। 15 प्लस 3 कितना होता है, 18, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा 5, 18/5 आ गया। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर। 5 3 ज़ा 15, 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाओगे यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 5 6 ज़ा 30 होता है, ख़त्म हो जाएगा ये। तो 18 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.6, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, 3.6। अब के पार्ट करते हैं, 4 1/2। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले 4 और 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और जो आएगा उसको हम ऊपर न्यूमरेटर से यानी कि 1 से ऐड कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम 2, ठीक है। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, प्लस 1, डिनोमिनेटर में है 2। 8 प्लस 1 कितना होता है, 9/2। अब 9 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 होता है, कितना बचेगा, 1। अब डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4.5। तो इस लास्ट वाले का क्या आंसर आएगा, 4.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, इन डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शन को आप जितना से जितना छोटा कर सकते हो उतना से उतना आपको छोटा करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं 0.6, ठीक है। कैसे करोगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, आप क्या करो, यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दो, ठीक है। डेसिमल को रिमूव करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, ठीक है ना, सिर्फ 1 डिजिट है। तो नीचे भी कितनी आएगी, सिर्फ 1 0 आएगी। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी ज़ीरोज़ नीचे आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे सिर्फ 1 0 आएगी, ठीक है। अब 0 के साथ में आप लगा दो यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10। अगर मान लो मेरे पास होता 0.67, ठीक है, लेट सपोज 0.67 होता, तो यहाँ से जब मैं डेसिमल रिमूव करता तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस भी कितनी आती नीचे, 2 ज़ीरोज़ आती।
तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी ज़ीरोज़ आएंगी। साथ में आपको क्या लगा देना है 1। तो यहाँ पे जैसे 10 आया, यहाँ पे ये 100 हो जाता। ठीक है, तो अब ये 0 हट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या बचेगा ऊपर 6 और नीचे क्या बचेगा 10। 6/10 हो गया ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितना से जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा आपको करना है। तो देखो 6 और 10 दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो 6/10 क्या हो गया 3/5। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखो 2.5। तो यहाँ से भी डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी ओनली 1। ठीक है, तो 0 के साथ में आपको लगाना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब ये क्या हो गया 25/10। ठीक है, अब देखो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 भी 5 से डिवाइड होता है, 10 भी 5 से डिवाइड होता है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। सी पार्ट करते हैं 1.0। तो जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप देखोगे पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है। 1 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 भी 1 ही आएगी। ठीक है, साथ में 1 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और नीचे भी क्या आ जाएगा 10। अब ये 10 से ही डिवाइड हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 1/1 यानी कि 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब डी पार्ट करते हैं 3.8। तो यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के आगे ओनली 1 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 0 आएगा। साथ में क्या लग जाएगा 1। 38/10। ठीक है, अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 2 5 ज़ा 10। 38 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 19। ठीक है ना, 2 19 ज़ा 38 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 19/5। ठीक है, ई पार्ट करते हैं 13.7। तो यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 0 लगेगी। साथ में क्या लग जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 137/10। ठीक है, अब 137 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में जाता है, तो हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर 137/10 ही आएगा। एफ पार्ट करते हैं 21.2। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है। 212/10। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 212 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये 12 उतरेगा, क्योंकि हम दोनों डिजिट को साथ में उतार रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। जब 2 डिजिट को साथ में उतारते हैं तो एक ज़ीरो लगाते हैं ऊपर। ठीक है, अब 2 6 ज़ा 12, ख़त्म हो जाएगा। ये कितना आया 106। तो 106 आ जाएगा 2 से डिवाइड होने पे। जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। 106 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ये आपस में कट नहीं सकते, तो यही सबसे लोवेस्ट फॉर्म है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 106 अपॉन में 5। जी पार्ट करते हैं 6.4, डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो इस वजह से यहाँ पे कितना आएगा 10। अभी क्या हो गया 64 अपॉन में 10, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 64 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32 अपॉन में 5, ये भी और कट नहीं सकता तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।